ट्रस्ट मी गाइस, स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनीज चूज करना और उसमें इन्वेस्ट करके अपने पैसे को अच्छे खासे रेट से ग्रो करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो। मैं आपसे एक ऐसे सिंपलेस्ट, मतलब ऐसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, उनको बस चाहिए कि थोड़ा बहुत मतलब एनालाइज करके हमें एक ऐसी अच्छी कंपनी मिल जाए जहां पे अगर हम पैसा इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए और उन पैसों को इन्वेस्ट करके भूल जाए तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलना चाहिए आफ्टर 10, 20, 30 इयर्स। सो आज के इस एपिसोड में गाइस मैं आपसे ऐसे कुछ आसान पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जिसकी मदद से आप ऐसी वैल्यूएबल कंपनीज चूज कर सकते हो जो आने वाले समय में ग्रो हो सकती है अच्छे खासे रेट से, और अगर वो कंपनीज ग्रो होती है तो आप उस कंपनीज में अपना पैसा लगा के अपने पैसे को भी अच्छे से ग्रो कर सकते हो। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज प्रतीक और आज के इस एपिसोड में जो मैं आपसे बातें शेयर करने वाला हूँ ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग इस इन्वेस्टिंग स्टाइल पे बेस्ड है। एक्चुअली पहले यूएस में लोग क्या करते थे कि जो उनकी वैल्यूएबल चीजें होती थी, वो गोल्ड हो सकता है, वो पेपर्स हो सकते हैं, अपने शेयर्स के कुछ भी हो सकता है, उसको वो कॉफी के डब्बे में डाल के वो कॉफी के डब्बे को कोई ऐसी जगह पे रख देते थे जहां पे उनकी नजर ना जाए। वो लोग बस भूल जाते थे कि ऐसा कोई कॉफी का डब्बा है जिसमें उनके वैल्यूएबल असेट्स पड़े, और आफ्टर सो लॉन्ग 10, 20, 30 ईयर्स के बाद जब उनकी नजर पड़ती थी वो कॉफी कैन के डब्बे पर तो उनको पता चलता था कि इनके जो एसेट है वो बहुत ही ज्यादा ग्रो हो चुके हैं और उनका बहुत ज्यादा अच्छा खासा पैसा बन चुका है इस कॉफी कैन इन्वेस्टिंग को फॉलो करने के बाद। सो ये जो स्टॉक मार्केट है इसमें भी हम ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का जो मेथड है वो हम अप्लाई करेंगे और उससे हम ट्राई करेंगे कि कुछ ऐसी अच्छी अच्छी कंपनीज चूज करें, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके हम उन कंपनीज को भूल जाए और आफ्टर 10, 20, 30 ईयर्स के बाद अगर हम देखेंगे उन कंपनीज को तो आपका जो पैसा इन्वेस्टेड था उन कंपनीज में वो पैसा बहुत ही ज्यादा ग्रो हो चुका रहेगा। तो ज्यादा कुछ नहीं करना गाइस, आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है और कुछ चीजों को फॉलो करना है और आप अपने आप से खुद से कुछ ऐसी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो जिनमें इन्वेस्ट करके आप अपना पैसा अच्छे से ग्रो कर सकते हो। सो द फर्स्ट थिंग, कैसे हम इन कंपनीज को सिलेक्ट करें, कैसे हम कंपनीज के आइडिया लाए हमारे दिमाग में कि इन कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है। ये करना बहुत ही आसान है, एज आई टोल्ड यू। बस आपको आजू बाजू देखना है आपके कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हो और कौन कौन सी सर्विसेज यूज करते हो, और अगर वो प्रोडक्ट आपके घर पे आ सकता है, अगर वो प्रोडक्ट आप यूज करते हो सालों साल से और अगर आप वो प्रोडक्ट पसंद करते हो तो काफी ज्यादा चांसेस है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी कुछ तो ऐसा अच्छा कर रही है ना जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही है। तो बस ये कंपनी में वो पोटेंशियल हो सकता है आगे जाके कि ये कंपनीज में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा भी ग्रो हो जाएगा अगर आप ये कंपनीज में लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्ट करके भूल जाते हो। तो आपको ज्यादा कंपनीज की जरूरत नहीं है इस इन्वेस्टिंग स्टाइल के लिए, आपको ज्यादा से ज्यादा 10 या फिर 15 मैक्स टू मैक्स कंपनीज की जरूरत है जिसमें आप इन्वेस्ट करके कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के थ्रू अपना पैसा ग्रो कर सको। सो लेट्स अज्यूम कि एक बार आपने इन सारी बातों का ध्यान रख के कुछ कंपनीज चूज कर ली जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो इसके बाद मैं आपसे कुछ ऐसी चेकलिस्ट और कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जिसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये कंपनी जो कंपनी को आपको आपने चूज किया है, ये कंपनी इन सारे पैरामीटर्स को, इन सारे पॉइंट्स को अगर पास करती है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के थ्रू। सो द फर्स्ट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है, इस जो ये कंपनी आपने चूज की है वो अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा सालों से हो, एटलीस्ट 8 से 10 सालों से तो ये कंपनी अपना बिजनेस रन कर रही हो। बिकॉज हमें नहीं चाहिए कि हम ज्यादा रिस्क ले कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करने के लिए, और उन कंपनीज को हमें पहले ही हटा देना है जिन कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा सालों से नहीं है अवेलेबल स्टॉक मार्केट में, और जो कंपनीज बहुत इनिशियल स्टेजेस में है अपने बिजनेस ऑपरेशंस में। सो जो बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है जो पहले से अपने बिजनेस में है और वो सेक्टर में वो मार्केट लीडर है, तो वो कंपनी को आप अगले स्टेप में ले जा सकते हो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के लिए। जो सेकंड पॉइंट है जिसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है वो है कि ये जो कंपनी आपने चूज की है वो मार्केट लीडर हो अपने सेगमेंट में। तो HDFC बैंक, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, पिडिलाइट, मारिको, एशियन पेंट्स एंड कई ऐसी कंपनीज है, कई वैल्यूएबल कंपनीज है जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपना पैसा बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो गाइस ऑन अ लॉन्गर टर्म। सो मार्केट लीडर के साथ रहो अगर आप कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के थ्रू अपना पैसा ग्रो करना चाहते हो तो। द थर्ड थिंग इज कर्जा, कंपनी के ऊपर कितना उधार है, कितना डेट है। ऐसे कई कंपनीज के एग्जांपल्स है हमारे पास गाइस जिसने बहुत ज्यादा कर्जा लेके अपने इन्वेस्टर्स के वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है, जैसे कि आरकॉम, जेपी एसोसिएट्स, सुजलोन और लंबी लिस्ट है। बट आपको मेक श्योर करना है कि आपको
कर्जे वाले कंपनी में इन्वेस्ट करना ही नहीं। नॉर्मली आपको देखना है कि डेट टू इक्विटी रेशियो वो कंपनी का क्या है और मेक श्योर करो कि वो 1 से नीचे हो, जितना कम हो सके उतना अच्छा, और 0 हुआ तो बेस्ट है। मेक श्योर कि जो कंपनी आप कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के लिए चूज कर रहे हो वो कंपनी पे ज्यादा कर्जा ना हो, और अगर 1 के नीचे डेट टू इक्विटी रेशियो है तो उसके साथ आप जा सकते हो कंफर्टेबली। तो अगले पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पे आपको अच्छे से, बहुत ही ज्यादा अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। मेक श्योर करना है कि जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी का मैनेजमेंट एक ऑनेस्ट और एक टैलेंटेड मैनेजमेंट हो। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम मार्केट लीडर्स और उन कंपनीज के साथ ही जाने वाले हैं जो कंपनीज अपने बिजनेस में बहुत ही ज्यादा सालों से है, तो उन कंपनीज के ऊपर आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उन कंपनीज के मैनेजमेंट के ऊपर, उन कंपनीज के काम करने के तरीकों के ऊपर आपको अच्छी खासी अच्छे से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इंटरनेट पे आपको बस सर्च करना है और उन इंफॉर्मेशन की मदद से आप अच्छे से एक अच्छे मैनेजमेंट को पता लगा सकते हो और उन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के थ्रू। सो एक बार आपको मैनेजमेंट पे ट्रस्ट हो जाए उसके बाद आपको देखना है कि वो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे बढ़ रहा है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली आपको लास्ट 5 to 6 इयर्स के टॉप लाइन और बॉटम लाइन को कंपेयर करना है और देखना है कि क्या ये कंपनीज अपना रेवेन्यूज अच्छे से कंसिस्टेंटली बढ़ा रही है या नहीं। तो उससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ, कंपनी कुछ तो अच्छा कर रही है जिसकी वजह से उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल हो रहे हैं और उसके वजह से उस कंपनी का रेवेन्यू पास्ट कई सालों से अच्छे खासे रेट से ग्रो कर रहा है कंसिस्टेंट। सो इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद एक लास्ट फैक्टर का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, जो है कि इन कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स है और इन कंपनीज के जो सर्विसेज है वो क्या आने वाले फ्यूचर में इन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की डिमांड रहेगी या नहीं। इसीलिए आपको जो कंपनीज आप यूज कर रहे हो, जो कंपनीज का आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज आप अच्छे से समझ पाओगे, आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि क्या अगर आप ये कंपनी के प्रोडक्ट पिछले कई सालों से यूज कर रहे हो तो आपकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कई सालों के लिए भी आप वही प्रोडक्ट यूज करोगे। सो इससे आपको अंदाजा लगाने में हेल्प हो जाएगी कि हाँ, ये कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं और आने वाले टाइम में भी मैं ये कंपनीज को प्रीफर करूंगा, इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स प्रीफर करूंगा। तो अगर मैं ये प्रोडक्ट प्रीफर करना चाहता हूं तो मेरे जैसे कई लोग रहेंगे जो ये कंपनी के प्रोडक्ट्स प्रीफर कर रहे रहेंगे, और अगर ये कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड रहेगी आगे जाके भी तो इन कंपनीज का प्रॉफिट्स बढ़ेगा, और इन कंपनीज के अगर प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है इन कंपनीज में वो भी बढ़ेगा आने वाले कई सालों के लिए। तो बस यही थी कुछ बातें कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट इज दैट सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो कुछ बच्चों को 5th 6th स्टैंडर्ड्स के बच्चों को बोला गया था कि आप ऐसी कंपनीज चूज करो जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। ऐसे एनालिस्ट और ऐसे एक्सपर्ट्स को बताया गया था कि आप भी एक 10 से 15 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाओ जिन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। आफ्टर 10 to 12 इयर्स ये दोनों पोर्टफोलियो को इवेल्युएट किया गया और पता चला कि जो बच्चों ने जो कंपनीज को चूज किया था और उन कंपनीज के थ्रू जो पोर्टफोलियो बनाया था, उन कंपनीज का पोर्टफोलियो का रिटर्न कहीं ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू इन जो एक्सपर्ट्स ने जो कंपनीज को चूज करके पोर्टफोलियो बनाया गया था उसके हिसाब से। और इसका एक ही रीजन है, बिकॉज उन बच्चों ने ऐसी कंपनीज चूज की थी जो कंपनीज के प्रोडक्ट्स वो यूज कर रहे थे। डेयरी मिल्क हो गया, बार्बी हो गया, डिज्नी हो गया, ऐसी कंपनीज को चूज करके उन कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाया था। अगर ये बच्चे कर सकते हैं, 5th 6th स्टैंडर्ड्स के बच्चे कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जस्ट ट्राई इट आउट, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना इस वाले वीडियो के कोड के लिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना इस वाले चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।